कोई इंटरनेशनल से ख्वाब नहीं है मेरे, बस तेरे साथ एक ही प्याली में चाय पीने का ख्वाब लेकर सोने वाला लड़का हूँ। Give it up for प्रतीक। डर लग रहा है यार थोड़ा, फर्स्ट टाइम है तो 5 मिनट के लिए बोर करूँगा आपको। अगर इसमें से 30 सेकंड्स भी पसंद आए तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। स्टार्ट करता हूँ। जिंदगी को शुक्रिया और कलम को अनमोल बताने आया हूँ। जिंदगी को शुक्रिया और कलम को अनमोल बताने आया हूँ। यूं तो यहाँ सब मुझसे बेहतरीन है, यूं तो यहाँ सब मुझसे बेहतरीन है, पर मैं यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने प्रतीक शर्मा से प्रतीक बामन बनकर आया हूँ। तो कोई पोइट्री नहीं है या कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट एक मेरी लाइफ की स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इन अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो बात करूंगा आज उस इश्क की, कहने को जो एक लफ्ज छोटा सा है। दो तरफा मिल जाए तो जिंदगी रंगीन, और एक तरफा रह जाए तो बेरंग। कुछ ऐसा असर इस इश्क का है। मिला था मैं भी एक लड़की से, हसीन उसकी आंखें किसी झील से कम ना थी। मिला था मैं भी एक लड़की से, हसीन उसकी आंखें किसी झील से कम ना थी। वो कुछ पल किसी रोमांटिक मूवी के क्लाइमैक्स से कम ना थे। उसके बाद की दास्तां कुछ इस कदर है कि 6 महीने लगे आईडी ढूंढने में। 6 महीने में सब 6 मिनट में सब बयां किया, और 6 सेकंड में कोई गैस करेगा? एज यूजुअल ना हो गई। बहुत दुखी था यार तब मैं, पर दिल ने मुझको हिम्मत दी। कहता तू आगे बढ़ा है तो अब पीछे मुड़ तू ना देख कल को। कहा खुद को कि अब तू चल, ये इश्क की जंग तू जीत के आ। पर जितना आसान ये बोलना था, करने में उतना कठिन था ये। प्यार पाना उस इंसान का जिसका इस पे विश्वास ना था, और फिर खुद को थोड़ा समझाया, अब आंखें बंद कर बस सोना था। और फिर 1 साल मैंने बातें की उससे, खुद को काबिल बनाया उसके। ट्रस्ट प्यार सब बेहद किया, उसको करना प्यार सिखाया खुद से। एक दिन फरमाइश की उसने, कहती कुछ लिखकर तुम सुनाओ। तो गौर फरमाना जरा क्या सुनाया। परिंदों की तरह तू आज़ादी से उड़ती जा, परिंदों की तरह तू आज़ादी से उड़ती जा। सूरज की किरणों का तेज तेरे चेहरे से झलकता है, सूरज की किरणों का तेज तेरे चेहरे से झलकता है। मुस्कुराहट के साथ तू इस जिंदगी को जीती जा, कामयाबी के सितारे तो मुट्ठी में हैं तेरे। और एक दिन उसका कॉल आया, कहती आ जाओ मिलने मुझसे जल्दी, बात जरूरी एक करनी है। ना स्टाइल देखा ना चॉकलेट्स ली, बस भागा उसकी और ही में। पहुंचा वहां तो देखा मैंने, चेहरे पे उसके एक चिंता थी। कस के गले लगाना चाहा, पर आंखें उसकी शर्मिंदा थी। पास बैठने को कहा उसने, बातें करते करते नजदीक हुए हम। होते होते इतना हो गए कि एक दूसरे की सांसों को महसूस किए हम। जरा सा दूर वो हट गई, उसने पूछा तुम कैसे लड़के हो। ये सवाल उसने पूछा कि तुम कैसे लड़के हो। तो मैंने कहा मैं कोई ओयो वाला लड़का नहीं हूँ, मैं कोई ओयो वाला लड़का नहीं हूँ, बस एक शांत सी झील के किनारे बैठने वाला लड़का हूँ। मैं कोई ओयो वाला लड़का नहीं हूँ, बस एक शांत सी झील के किनारे बैठने वाला लड़का हूँ। और कोई इंटरनेशनल से ख्वाब नहीं है मेरे, कोई इंटरनेशनल से ख्वाब नहीं है मेरे, बस तेरे साथ एक ही प्याली में चाय पीने का ख्वाब लेकर सोने वाला लड़का हूँ।
धीरे से फिर वो कहने लगी, अभी आई ही उसने बोला था। धीरे से फिर वो कहने लगी, अभी आई ही उसने बोला था। दिल जोर जोर से धड़का मेरा, पसीना भी छूट आया था। सुनने को जो 3 शब्द मैं तड़पा, आज मौका ये अब आया था। पर भूल गया एक बात मैं था, कि कभी किस्मत से ना लड़ पाया था। कहने वो जब अगला शब्द लगी, तभी एक गाना सा चल पड़ा। कहने जब वो अगला शब्द लगी तो एक गाना सा चल पड़ा, और जोर जोर से कोई कहने लगा, 10 बज गए, अब तक बेड पे क्यों पड़ा। ये सब प्यार मोहब्बत हग्स किसेस एक सपना बनकर टूट गया। जिस रात कहानी शुरू हुई थी, उसी दिन पे आकर फिर खड़ गया। मनाने में ना कोई कसर रहेगी, प्यार को ना तो हारने दूंगा। मनाने में ना कोई कसर रहेगी, प्यार को ना मैं हारने दूंगा। तेरी खैरियत के खातिर मैं हर रोज रब से दुआ करूंगा। और सुकून सा था इस सीने में अब, कि यार एक याद जरूर मेरे को मिल गई। सुकून सा था इस सीने में अब, कि इस सपने की याद एक अटूट मिल गई। अगर रहना पड़ा जो दूर उससे, तो दिल की तकलीफ सी भी सब उड़ गई। थैंक यू सो मच।